भारत में एक समुद्र तट है जहां रात को जाना मना है, जहां स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद अकेले नहीं जाते, जहां कुत्ते रात को आसमान की तरफ देखकर रोते हैं बिना किसी कारण के। कई लोग गए और वापस नहीं आए। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये है डुमस बीच, सूरत, गुजरात। आज रात हम उस रहस्य को उजागर करेंगे जो दशकों से दबा हुआ है। सूरत शहर से मात्र 21 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे बसा है डुमस बीच। दिन में ये गुजरात के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। हजारों लोग आते हैं, भुट्टा खाते हैं, लहरों में खेलते हैं, हंसते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है सब कुछ बदल जाता है। इस बीच की रेत काली है और ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं ये जमीन कभी एक विशाल हिंदू शमशान घाट हुआ करती थी। हजारों शवों की राख इस मिट्टी में मिल चुकी है और सबसे डरावनी बात, उन आत्माओं ने कभी इस जगह को छोड़ा नहीं। सदियों पहले डुमस क्षेत्र के लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार इसी समुद्र तट के किनारे करते थे। ये परंपरा पीढ़ियों तक चली। राख और अस्थियां समुद्र को समर्पित की जाती थी। लेकिन कुछ आत्माएं जिनकी मृत्यु अधूरी थी, अचानक थी या अन्यायपूर्ण थी, वो यही रुक गई, अटकी हुई इस रेत में, इस हवा में। स्थानीय लोग इन्हें कहते हैं भटकती आत्माएं। उनका कहना है रात को डुमस बीच पर उनकी आवाजें सुनाई देती हैं, फुसफुसाहट, हंसी और कभी-कभी किसी का नाम पुकारना। और जो सुन लेता है वो रुक जाता है, जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए। अब हम बात करते हैं उन घटनाओं की जो रिकॉर्ड में है, जिनके बारे में अखबारों ने लिखा, जिन्हें पुलिस ने दर्ज किया। पहली घटना 2015 में सूरत के 3 युवा दोस्त रात को डुमस बीच पर घूमने गए। फोन नहीं उठा रहे, चिंता हो रही है। उन्होंने अपने परिवार से कहा हम कुछ घंटों में वापस आते हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। तीनों के मोबाइल बंद हो गए, कोई निशान नहीं, कोई लाश नहीं। पुलिस की जांच महीनों चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला। उनके परिवार आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं। दूसरी घटना, एक स्थानीय मछुआरे ने बताया एक रात जब वो अपनी नाव लेकर वापस आ रहे थे, उन्होंने किनारे पर एक महिला को देखा, सफेद साड़ी में, खुले बाल, समुद्र की तरफ देखती हुई। उन्होंने उसे आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। जब वो किनारे पहुंचे वहां कोई नहीं था। रेत पर कोई पैरों के निशान नहीं थे, कोई पैरों के निशान नहीं। तीसरी घटना जो सबसे ज्यादा चर्चित है, 2018 में एक यूट्यूबर और उनके दो साथी रात को डुमस बीच पर वीडियो बनाने गए। देखिए, ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की। कैमरे में अजीब चीजें दिखने लगी, रेत पर हिलती हुई परछाई, जबकि वहां कोई नहीं था। एक बिंदु पर उनके माइक्रोफोन में एक अजीब आवाज रिकॉर्ड होती है जो हिंदी में कहती है चले जाओ। वो तीनों वहां से भाग गए। उनमें से एक को बाद में तेज बुखार आया जो हफ्तों तक नहीं उतरा। उनका वीडियो वायरल हो गया, लेकिन बाद में उन्होंने उसे डिलीट कर दिया और उन्होंने कभी नहीं बताया क्यों। ये सिर्फ अफवाहें नहीं है। डुमस के स्थानीय निवासी जो पीढ़ियों से यहाँ रहते आए हैं, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं। रमेश भाई, 62 वर्ष, स्थानीय दुकानदार। हम लोग बचपन से जानते हैं रात को वहां मत जाओ। हमारे दादाजी ने बताया था, उनके दादाजी ने बताया था। ये परंपरा है, ये डर नहीं, ये सम्मान है, उन आत्माओं का सम्मान। एक स्थानीय महिला जो नाम नहीं बताना चाहती थी, मेरी सहेली एक बार रात को वहां गई थी अपने दोस्तों के साथ। वापस आई तो 3 दिन बोल नहीं पाई, बस घूरती रहती थी। डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाए। हमने पंडित जी को बुलाया, तब जाकर ठीक हुई। ऐसी कहानियां यहाँ दर्जनों हैं। हर गली में, हर परिवार में कोई ना कोई घटना। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सच है या सिर्फ अंधविश्वास? आइए देखते हैं विज्ञान क्या कहता है। भूतों में विश्वास करना आसान है, खासकर जब अनुभव इतने व्यापक हों। लेकिन विज्ञान इसे कैसे देखता है?
कुछ शोधकर्ताओं का कहना है समुद्री किनारों पर इंफ्रासाउंड मौजूद होता है, बेहद कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे। ये तरंगे इंसान सुन नहीं सकता, लेकिन शरीर महसूस करता है। इनसे चिंता, घबराहट, दिशाहीनता और यहां तक कि दृश्य विभ्रम भी हो सकते हैं, यानी आप कुछ देखते हैं जो वहां है ही नहीं। क्या यही डुमस बीच का रहस्य है? शायद। लेकिन इंफ्रासाउंड उन 3 युवकों के गायब होने की व्याख्या नहीं करता, और ना ही उन पैरों के निशानों की जो थे ही नहीं। आइए अब बात करते हैं रात के डुम्स की। रात 10 बजे के बाद बीच का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हवा अजीब दिशाओं से आती है, जैसे कोई चल रहा हो, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। समुद्र की आवाज जो दिन में सुकून देती है, रात को जैसे चीखने लगती है। कुत्ते जो पूरे दिन शांत रहते हैं, रात को अचानक भौंकने और रोने लगते हैं। वो किस दिशा में भौंकते हैं? समुद्र की तरफ, हमेशा समुद्र की तरफ। वहां के सुरक्षा गार्ड बताते हैं रात को कभी-कभी दूर पानी में रोशनी दिखती है। कोई नाव नहीं, कोई जहाज नहीं, बस रोशनी और फिर अंधेरा। सेंसर चालू करो। 2019 में एक जांच दल जिसमें पैरानॉर्मल रिसर्चर शामिल थे, पूरी रात डुम्स बीच पर रुका। उनके ईवीपी रिकॉर्डर कई अजीब आवाजें कैप्चर करते हैं। उनमें से एक आवाज स्पष्ट रूप से हिंदी में एक नाम लेती है। किसका नाम? टीम के ही एक सदस्य का नाम। वो सदस्य उसके बाद कभी डुम्स वापस नहीं गया। और अब मैंने बहुत कुछ देखा है। वो गवाही वो दिन मेरे ज़हन में हमेशा जो हमें ताज़ा है। सबसे ज्यादा पर परेशान सच बोलना करती मुश्किल है। क्योंकि हर एक सच की व्यक्ति कीमत होती है। जो अपना नाम नहीं बताना चाहते, उन्होंने हमें बताया, मैं रात को 12 बजे अकेले बीच पर था। मुझे नहीं पता था, मैं बाहरी था, सूरत घूमने आया था। कुछ दूर चला तो महसूस हुआ कोई मेरे साथ चल रहा है। पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं रुक गया, मेरा पूरा शरीर जम गया। और फिर मेरे कान के बिल्कुल पास एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए? मैं वहां से भागा, होटल पहुंचा, रात भर सो नहीं पाया। अगले दिन सूरज छोड़ दिया। उस आवाज को आज भी भूल नहीं पाया। डुम्स बीच दिन में एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, लेकिन इसकी काली रेत में, इसकी रात की हवाओं में कुछ है, कुछ जो समझाया नहीं जा सकता, कुछ जो भुलाया नहीं जा सकता। क्या ये वाकई भटकती आत्माएं हैं? क्या ये सदियों पुरानी राख की पुकार है? या ये हमारा दिमाग है जो अंधेरे में, अकेले में कुछ ऐसा बना लेता है जो वहां है ही नहीं? शायद हमें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन एक बात तय है, डुम्स बीच पर रात को अकेले मत जाइए। ये हम नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं जो वहां से वापस आए, और जो वापस आए उनकी आंखों में आज भी एक डर है, एक ऐसा डर जो शब्दों में नहीं आता। अगर आप कभी सूरज जाएं, डुम्स जरूर जाइए, दिन में, सूर्यास्त से पहले, और जब शाम होने लगे वापस आ जाए।